जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में यानी इसी माह दिसंबर में नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा चीन के 5 दिवसीय यात्रा पे गए थे और इस यात्रा के दौरान नेपाल आधिकारिक तौर पर चीन के BRI प्रोजेक्ट जिसे बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, इस एग्रीमेंट में नेपाल शामिल हो गया है। दोस्तों, चीन की BRI प्रोजेक्ट क्या है और क्यों नेपाल पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर किस वजह से नेपाल इसमें शामिल होने की योजना बना रहा है। चीन के BRI प्रोजेक्ट में नेपाल को शामिल होने से भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत और नेपाल के संबंध में क्या अंतर देखने को मिलेगा, इसके पीछे चीन की क्या चाल है और इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने अब तक किन किन देशों में अपना मुहिम चलाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। BRI प्रोजेक्ट चीन की एक रणनीति है जिसका मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के देशों को रेल, सड़क और समुद्री रास्तों से जोड़ना है। इसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। सिल्क रूट की शुरुआत चीन के हान राजवंश के अधिकारी झांग क्युआंग द्वारा 134 ईसा पूर्व किया गया था। इस मार्ग को रेशम मार्ग भी कहा जाता है। यह चीन से शुरू होकर मध्य एशिया, उत्तर भारत, ईरान, इराक और सीरिया से होकर गुजरता था। इस मार्ग से बड़ी मात्रा में रेशम और रेशम के वस्त्र का व्यापार चीन से फारस, अरब, भारत, इटली तक किया जाता रहा है। इस मार्ग का इस्तेमाल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी तक किया जाता रहा है। सिल्क मार्ग पर भारतीय शासक कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। बाद में टैक्स लेकर इस मार्ग को चीनियों के लिए कनिष्क ने खोल दिया। चीन इसी सिल्क मार्ग को फिर से शुरू करने के लिए BRI प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में CPEC जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है, यह एक सड़क है जिसका निर्माण चाइना कर रहा है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से शुरू होकर चीन के शिजियांग शहर तक जाती है। यह प्रोजेक्ट चीन ने सन 2013 से शुरू किया है। CPEC के लिए चीन ने पाकिस्तान को $62 मिलियन ऋण के तौर पर दिया है। BRI प्रोजेक्ट के तहत ही चीन श्रीलंका के बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट इत्यादि का विकास करने में लगा हुआ था, जिसके लिए चीन ने श्रीलंका को $7 बिलियन का कर्ज दिया था। परंतु यह कर्ज बहुत अधिक होने के कारण श्रीलंका द्वारा कर्ज चुका न पाने पर चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इस तरह चीन श्रीलंका को अपने BRI प्रोजेक्ट के जाल में फंसाकर उसका बंदरगाह ले लिया। इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए चीन की जाल से बचने के लिए नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देवुआ, जो भारत के फेवर में रहते थे, उन्होंने चीन की BRI प्रोजेक्ट को लेकर सन 2017 में करार किया था। देवुआ साहब यह चाहते थे कि चीन इसके जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी विकास का कार्य करना चाहता है उस पर व्यय होने वाले धनराशि यानी खर्च होने वाले धन को चीन अनुदान के रूप में नेपाल को प्रदान करे, यानी कर्ज के बजाय आर्थिक सहायता दे। परंतु चीन इससे इनकार कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ओली ने यात्रा के दौरान समझौते में अनुदान की जगह इन्वेस्टमेंट और सहायता शब्द का प्रयोग किया। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर अब और ज़्यादा अस्पष्टता बन गई है। नेपाल के वर्तमान PM ओली शर्मा चीन के फेवर वाले व्यक्ति हैं, जिस कारण से ओली साहब नेपाल की भारत पर निर्भरता को कम करने के लिए चीन के साथ आर्थिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं। चीन के दौरे पर गए नेपाली PM ओली शर्मा ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में BRI प्रोजेक्ट को नेपाल के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नेपाल में डेवलपमेंट के नए मौके लेकर आएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजनेस, टूरिज्म, एग्रीकल्चर के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। नेपाल का औपचारिक तौर पर चीन के इस BRI प्रोजेक्ट में शामिल होना उसकी विदेश नीति में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ नेपाल का काफ़ी दोस्ताना रिश्ता रहा है।
परंतु नेपाल के मौजूदा सरकार द्वारा इस रिश्ते में थोड़ा दूरियां बरती जा रही हैं। चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के कई वादे किए हैं, लेकिन इसे चीन की डेड ट्रैप डिप्लोमेसी यानी ऋण जाल कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि जो भी देश BRI का कर्जा चुकाने में नाकाम हो जाते हैं, उसके स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी यानी उसके बंदरगाह द्वीप पे चीन का कब्जा हो जाता है। जैसे वर्ष 2021 में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर और वर्ष 2017 में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया है। चीन के BRI प्रोजेक्ट का नेपाल में शुरू करने का मुख्य मकसद हिमालय क्षेत्र में कनेक्टिविटी का नेटवर्क तैयार करना है, जिससे नेपाल को बिजनेस के क्षेत्र से जोड़ा जा सके। यह चीन का मात्र एक दिखावा है। वह इसी बहाने भारत को स्थल मार्ग से घेरने की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों के कारण चीन की सेना को डिप्लॉयमेंट में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर नेपाल में BRI प्रोजेक्ट के जरिए चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेता है तो यह भारत की सुरक्षा के दृष्टिगत बहुत बुरा होगा। चीन BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों को विकास का प्रलोभन देकर उन्हें इतना ज़्यादा कर्ज दे रहा है कि कर्ज लेने वाला देश उसे चुका ही नहीं पाता है और अंत में वह देश मजबूर होकर अपने बंदरगाह या अन्य किसी विरासत को चीन को लीज पर दे देता है। इस कारनामे को चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में अंजाम दे दिया है। चीन ने पाक के ग्वादर बंदरगाह को तथा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर लेकर वहां अपनी सेना की छावनी बनाने में लगा हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की सेना अपनी जमावड़ा बढ़ा रही है, जो भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए भारत को भी अपना कदम उठाना चाहिए। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।